नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। नॉन आरएएस और आईएएस में पदोन्नति के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें, याचिका में नॉन आरएएस से आईएएस में पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 जुलाई को पूरी प्रक्रिया को ही रोक दिया था, जिसके बाद से लगातार ये रोक जारी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थितियां होने पर ही दूसरी सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति कर सकती है। उसमें भी स्टेट सिविल सर्विसेज के 73.73% कोटे का 15% अन्य सेवाओं से ले सकती है। लेकिन सरकार तो हर साल पर्याप्त आरएएस ऑफिसर होने के बाद भी अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिश भेज रही है। इस बार भी राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2023 को सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके यहाँ पर 5 पात्र व्यक्तियों के नाम भेजने को कहा, जिस पर हमने आपत्ति जताई। लेकिन मई में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब के लिए समय मांग लिया। लेकिन मई में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। वहीं 13 जून को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी विभागों से आए नामों की स्क्रीनिंग के लिए मीटिंग कर ली गई। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 के तहत राज्य सरकार को ये पावर है कि वो नॉन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति करने की सिफारिश यूपीएससी को भेज सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राज्य में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो। वही जिस अधिकारी का इस पद के लिए चयन किया जा रहा है उसमें कोई विशेष योग्यता हो जो मौजूदा सिविल सर्विस के किसी भी अधिकारी में ना हो। केवल उसी सूरत में नॉन सिविल सर्विस के अधिकारी को आईएएस में पदोन्नति किया जा सकता है। लेकिन सरकार तो हर साल इसे रिजर्व कोटा मानकर नॉन आरएएस का आईएएस में प्रमोशन कर रही है। सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ को बनाते हैं आईएएस। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 के तहत सरकार इस तरह से प्रमोशन करती आ रही है। इस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की राय ने अब दूसरे सेवाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों की आईएएस पद पर नियुक्ति कर सकती है। तो वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नॉन स्टेट सिविल सर्विस एसोसिएशन को भी मामले में इंटरविनर बनाया था। ऐसे में नॉन स्टेट सिविल सर्विस एसोसिएशन के ओर से कोर्ट में बहस की गई। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है वो सही है। 3 तरीके से बनते हैं आईएएस ऑफिसर। तो आपको बता दें, देश में 3 तरीके से आईएएस ऑफिसर बनते हैं। पहला, यूपीएससी के जरिए सीधे आईएएस में चयन होता है, जिसका कोटा 66.77% है। दूसरा, स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारियों का 33.33% प्रमोशन का कोटा है। राजस्थान में आरएएस अधिकारी को आईएएस में पदोन्नति दी जाती है। अगला है, अगर विशेष परिस्थितियां हो तब दूसरी सेवाओं से आउटस्टैंडिंग ऑफिसर का चयन आईएएस में पदोन्नति के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसका कोटा 33.33% का 15% ही हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।